हाँ, तो अब हम कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करने लगे हैं क्लास नंबर 2 ऑफ सेंटेंस करेक्शन में। अ, आप देखें इसको, दो चीज़ें आती हैं। वन इज अ गर्ल इज, आपने इज लगा दिया। एंड देन 10 गर्ल्स आर। एक सिंगुलर गर्ल है तो हमने इज कर लिया, और 10 गर्ल्स जो है इनको हमने आर कर लिया। अब कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास कि दे आर पेयर ऑफ थिंग्स। पेयर ऑफ थिंग्स में हमारे पास क्या होता है? फॉर इंस्टेंस, एक कैंची है आपके पास, राइट? तो एक कैंची से मुराद क्या है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? एक कैंची क्या होती है? A pair of scissors. हाँ, नहीं, एक कैंची क्या है? एक सर इंची कलेक्टिव उसका जो नाउन। एक पार्ट होता है हाँ, सीजर का। उसका जो एक साइड होता है वो एक होता है। अब अगर आपने वो दोनों, उसके वो जो साइड्स होते हैं उनके उनका जिक्र करना है, फिर आपने कहना है वन पेयर ऑफ सीजर्स। अब उस एक कैंची को सिजर कहा जाता है। जब आपके पास दोनों आ जाती हैं, दोनों साइड उसके होते हैं, उसको कहा जाता है सिजर्स। फिर आप उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे, आप पेयर ऑफ सिजर्स इज करेंगे, आर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो तो हैं। लेकिन उसमें इसको हम एज अ कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं, अ पेयर ऑफ सिजर्स इज। हालांकि सिजर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम इज लिखेंगे इसके साथ। इन द सेम वे, वन पेंट्स, वन पेंट, पेंट्स आएगा इसका। तो इसका आप लिखेंगे वन पेयर ऑफ ट्राउजर्स। कहाँ गया? वन पेयर ऑफ ट्राउजर्स। इसी तरह आपकी जुराबें हो गई, इसको मोजे कह लो, एक मोजा, राइट? ये मैं लोकल नेम इसीलिए यूज कर रहा हूँ, उसमें कभी कभी फिर हमें वो चीजें याद रह जाती हैं। सो वन पेयर ऑफ सॉक्स, ये आएगा। अब कैंचियां जो हैं अगर ज्यादा हो जाएं, टू कैंचियां, टू कैंची का आप क्या लिखेंगे? टू पेयर, टू पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर्स ऑफ सिजर्स, सीजर्स। ये लिखेंगे। और इसके ऊपर हमने क्या लिखा था? वन पेयर ऑफ सीजर इज। यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ सीजर्स आर। सही है। यहाँ पे हम आर लिखेंगे क्योंकि अभी दो सेट होगी कैंचियों की। आगे देखते हैं। ग्रुप, जिस तरह मैंने स्टार्ट में लिखा था, अ गर्ल इज, 10 गर्ल्स आर। सो ग्रुप इज एंड मैनी ग्रुप्स आर। आर। जिस तरह से a group of girls, a group of girls, या a group of boys, group of children। कल हमने चिल्ड्रन पे बात की हुई थी। a group of girls, a group of boys, group of children is sitting, आप लिखेंगे like there are many number there in the group। चाहे एक लड़की हो, बहुत सारी हों, एक लड़का हो, बहुत सारे, या बहुत सारे बच्चे हों। सो अ ग्रुप ऑफ गर्ल, बॉयज, चिल्ड्रन इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक, क्योंकि ग्रुप में है और उसको हम एज अ कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं। अ ग्रुप अगर आप लिखेंगे आगे देखते हैं, मैं लिख लेता हूं बेशक। टू ग्रुप्स आर competing with each other। अब आपने आर लगाया हुआ है, सो इट मीन्स दैट टू ग्रुप्स आर। अब ऐसा है कि एक ग्रुप में 10 बच्चियां हैं, अगले ग्रुप में 10 बच्चियां हैं,
एंड दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, तो हम उसको एज अ कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं ये लिखूं, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज सिटिंग, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज सिटिंग, तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही ग्रुप है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, वो दो भी हो सकती है, तीन चार पांच छह जितनी भी है वो हो सकती है, लेकिन हमने इसके साथ इज लगाना है। इन द सेम वे क्लास इज, क्लासेस आर, आर्मी इज, आर्मी इज। अगर मैं लिखूं कि आर्मीज आर, तो क्या फर्क है? आर्मीज आर फाइटिंग विथ ईच अदर, इसका क्या मतलब है? सर दो मुल्कों की आर्मीज एक दूसरे के दो मुल्कों की आर्मीज, बिल्कुल। एक मुल्क की आर्मी विद द आर्मी ऑफ अनदर कंट्री, तो आर्मीज आर। अगर आप देखिए आर्मी इज फाइटिंग, तो अब एक साइड से मुल्क की आर्मी जो है वो लड़ रही है, ठीक है। इसी तरह आगे मैं कुछ और लिखूं, डिपार्टमेंट इज, कमेटी इज, हर्ड इज, crowd is shouting, और public is। अब आप देखिए इस सब पब्लिक में भी बहुत सारे लोग, क्राउड में भी, हर्ड, कमेटी, डिपार्टमेंट, ये सब, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बट वी हैव टेकन इट एज अ कलेक्टिव नाउन, सो वी आर यूजिंग इज विद इट। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? अगर यहाँ किसी को कोई इश्यू तो प्लीज मुझे Yes, बताएं। yes, sir. एवरीवन इज क्लियर? Yes, ऑल sir, clear. गर्ल्स? क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं, हम आगे जाएंगे उसके बाद एक्सेप्शंस आएंगे। कल हमारे एक्सेप्शंस पे बात हुई थी। एक्सेप्शंस वो चीजें हैं जो आपको फंसाती हैं अक्सर, एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस का एक ही तरीका होता है जिससे आपने इसको याद करें, दैट इज रटा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रेमिंग। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं होता। अब ये आपको मैं बताता हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, एक लफ्ज है, आपने काफी सुना होगा, पोल्ट्री। पोल्ट्री किसे कहते हैं? सर ये मुर्गियों से मुतल्लिक होते हैं। हाँ, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं। तो आपने क्या करना है, पोल्ट्री इज लिखना है कि पोल्ट्री आर लिखना है? Poultry is. पोल्ट्री इज, शाबाश। तो आएगा पोल्ट्री आर। अब ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, पोल्ट्री आर आपने लिखना है। अब क्यों लिखना है? कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। इन द सेम वे कैटल किसे कहते हैं? कलर में गाय को सर। हाँ, ये गाय वगैरह जो है। सो कैटल इज और कैटल आर? वैसे तो सर कैटलीज आना चाहिए। तो कैटल आर हो जाएगा। अच्छा कैटल, ठीक है। हर्ड क्या है? हर्ड इज और हर्ड आर? हर्ड ऊपर इज लिखा है सर। तो ऊपर कहाँ लिखा है? हाँ ऊपर है, तो हर्ड इज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्लॉथ्स। क्लॉथ्स तो आपको पता है क्या है? Are. Clothes are कोई डर के नहीं बोल रहा कि मैं इज बोल दूंगा वो आर हो जाएगा, मैं आर बोल दूं जो इज हो नहीं, जाएगा। clothes are क्लॉथ्स are आर,
अच्छा, क्लॉथ किसे कहते हैं फरिश्ता? कपड़ों को। कपड़ों को कहते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब? ये पीस ऑफ क्लॉथ है, वो बने हुए कपड़े होते हैं सर। कौन से? ये क्लोथ्स, जिसको डी के साथ बोलते हैं, ये क्लॉथ है। ये कपड़ा है, वो क्लोथ्स है जो बने हुए होते हैं। नहीं, ये नीचे वाला क्लॉथ जो है इसका मतलब है पहनना। क्लॉथ द बेबी। अच्छा। आई हैव टू क्लॉथ द बेबी। मुझे बेबी को मैं ओके। कपड़े पहनाने। सो वेयर आर द क्लॉथ्स, वो कपड़े। खैर वो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे ही आ रहा है। अच्छा, एक और चीज है, पुलिस। पुलिस इज और पुलिस आर? R. पुलिस इज। डिसाइड करो आप दोनों आपस में। R. इज आएगा। आर इज आएगा। आएगा सर। अच्छा, इज आएगा। पुलिस जो है R है। हमारे पास है, पुलिस आर है। और पुलिस मैन इज। Is. ओ। पुलिस हमेशा आर होगा अगर आप सिर्फ द पुलिस आर कमिंग। बेशक आपने एक पुलिस वाले को कॉल किए, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं पुलिस, तो आप उसके लिए आर लगाएंगे। अगर आपने एक दोस्त को कॉल किए तो आप कहेंगे द पुलिस मैन इज कमिंग। सही। उसके बाद है जेंट्री। GENTRY, जेंट्री। जेंट्री कहा जाता है अमीर लोग, ये जो उमरा होते हैं, लगता है इलीट्स। जेंट्री इज और जेंट्री आर? Gentry is. आ, आ रहेगा सर। आ रहा है कि मुइब साहब कह रहे, सलमान कह रहे, इज आ रहा है। कोई और बच्चा भी बीच में बोले ताकि वोट्स डिवाइड हो। R. आर। एंड हु इज शी? दिस इज मलिहा, सो द जेंट्री आर। और Okay. इन द सेम वे, पीपल बहुत सारे लोग हैं, तो पीपल आराम कर लेंगे। अच्छा, ये वर्ड जो है PEOPLES, पीपल्स। पीपल्स लफ्ज है वैसे? नहीं सर। नहीं है। कौन Yes, फरिश्ता sir. बोल रही? मलिहा बोल रही है। मलिहा, आपने कहाँ सुना Yes, ये sir. पीपल्स? सर कल ही सुना, कल कुछ लिख रही थी, पीपल्स आया तो उसमें है। अच्छा, तो वो यही स्पेलिंग थी, एपोस्ट्रोफी एस था वहां पे? सर इतना गौर से नहीं देखा है, लेकिन था, पीपल्स था। अच्छा, एक और भी बच्चा अपना पार्ट इसमें दे प्लीज। पीपल इज और ईएस पीपल वाला और? पीपल्स नहीं होता सर। जी। वो पीपल्स, ये ईएस वाला पीपल्स नहीं होता सर। वो जो एस लगाते हैं, पीपल्स। इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये वाला होता है। वो तो अपनी जगह है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसको आज आप लोग समझो, लाइक ये कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जो पीपल है इसका मतलब है लोग, पीपल ऑफ पाकिस्तान, राइट? अगर आपने पीपल्स लगा दिया, इसका मतलब है इस पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, चाइना के लोग, इन सब को मिला Different के countries आप के। पीपल्स कह दोगे। सही। Okay sir. और इस वर्ड के साथ इशू ये कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता, जब आप पीपल्स यूज करेंगे वो कहेगा ये गलत है। तब आपने जस्टिफिकेशन में एक बार ये बताना है, उसके बाद फिर मेरा नंबर बताना है कि सर से बात करें, ठीक है? यहाँ इन सर। सर ये वर्ड एग्जिस्ट करता है? Okay. हाँ, एग्जिस्ट करता, नो डाउट। अच्छा। तो ये पीपल्स जब भी यूज होगा, सो डिफरेंट नेशन पीपल की तरफ जो है वो इसका इशारा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज कवर कर लिए? वी आर डन विद द कलेक्टिव नाउन्स। अब हम आते हैं Exceptions. कंपाउंड वर्ड्स की तरफ। कंपाउंड वर्ड्स में हमने कुछ पहले कुछ और भी पढ़ा हुआ था वैसे। कौन सी चीजें थी फिर आपको याद है? जी सर, वो मदर्स इन लॉ और मदर्स इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ थी। पढ़ा था। और एक और तो भी थे, मैं भूल गई। बहरहाल चलो, इतना तो याद है, बाकी मलिहा को याद होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड वर्ड को। कंट्रोल प्लस इन। वैसे आप लोगों को किसी समझ आ रही है, आई बिलीव, राइट? जी सर।
हाँ, इसको तारीख गवाह है, जिन लोगों ने इसको बाद में नहीं पढ़ा, इसके नोट्स नहीं बनाए, वो भूल जाते हैं। सर साथ साथ ही नोट्स बना रही हूँ। हाँ, इसमें आप बना सकते हैं क्योंकि मैं लिख रहा हूँ। तो लाइक रिवाइज इसको लाजमी करना है, ये इसको आप भूल जाएंगे फिर। तो अच्छा, ये आपने जो पीपल्स लिखा डिफरेंट नेशंस का, जी इसके साथ आ रहा है? जी, यहाँ पे पीपल्स आ रही हैं। अच्छा, तो अब इन कंपाउंड वर्ड में हम देखते हैं दो चीजें हमारे पास अगर इस तरह से आ जाती हैं। वन इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस, किधर गया मेरा प्लस, ये रहा। एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर आया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, सिंगुलर ही कंसिडर होगा। एडजेक्टिव और नाउन अगर एक साथ आए, वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा सिंगुलर बनेगा। मतलब आप ये समझें, अगर मैं यहां पे लिख पाऊं, when we combine adjective with noun and it gives complete meaning. Without sentence, तो ये हमारा क्या होगा, ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। किस चीज में, स्पेशली अबाउट तीन चीजें, और वो तीन क्या हैं उनके, मैं जरा ये कर लूं। टाइम, डिस्टेंस एंड अमाउंट। इस तीनों में अगर एडजेक्टिव आया और उसके बाद आपके पास नाउन आया, तो इन तीनों में यू विल टेक इट एज सिंगुलर। कैसे मिसाल, हाँ, यू हैव गॉट दिस, ये बटन जरा दबाऊं, 100 माइल रेस। अब इसमें रेस क्या है आपके पास, नाउन है, और कितना रेस, 100 माइल रेस। तो ये अब आपका 100 माइल जो है आपका एडजेक्टिव है, और रेस जो है आपके पास नाउन है। तो अब अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, दे राइट इट 100 माइल्स रेस, वो लिखते हैं। आपने 100 माइल्स रेस नहीं लिखना, यू हैव टू राइट 100 माइल रेस, एस नहीं होगा इसमें। इन द सेम वे, यू हैव गॉट 10 रुपीज, ठीक हो गया, 10 रुपीज। लेकिन आप अगर लिखते हैं यहां पे आ 10 रुपी नोट, नोट आपका नाउन है, 10 रुपी जो आपका एडजेक्टिव है, इसमें आप फिर रुपीज के साथ, रुपी के साथ एस नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे 10 रुपी नोट। आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट। या फिर आप लिखें आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अब आपने नोट ऐड कर लिया, तो नोट इज अ नाउन, उससे पहले 10 रुपया का एडजेक्टिव बन जाएगा। सो फिर आप यहां पे 10 रुपीज नोट नहीं लिखेंगे।
ये आपने पहले पढ़ा हुआ था ये चीज कि नहीं? नो नो सर। सर। बिल्कुल नहीं आइडिया इसका। नहीं। जैसी क्लास खत्म होती है आप ये फिर भूल जाएंगे। लेकिन मेरी सजेशन एक ये है कि अब जब से आपके पास कोई नोट आएगा, कोई डिस्टेंस आएगा, आपने वहां पे उसको इस एंगल से देखना है कि नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव हमारे पास है कि नहीं है। ये आपने लाजमी देखना है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज आने लगेगी। इसको मैं थोड़ा और खींच लूं। ये नोट के हवाले से यानी अमाउंट के हवाले से थी। अब आपको मैं यही चीज बताऊंगा उसके हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से आप ले लो। अ टेन अ 10 फुट लॉन्ग स्नेक। अ 10 फुट लॉन्ग स्नैक। अब आप में से कोई बच्चा मुझे इन जनरल फुट और फीट में जरा फर्क समझाए, बड़ा कौन सा होता है? फुट एक है और फीट फीट। ज्यादा है सर। फुट बड़ा है सलमान के फीट बड़ा है? सर फुट तो सिंगुलर है। नहीं मेरी जान, इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला हिसाब नहीं है। बड़ा कौन सा है, फुट सर और फुट। फुट। फीट? फुट। फुट बड़ा है 1 फुट में। इसको आप देखें, ये मतलब ये ग्रेड 2 3 के बच्चों का है। ये मुझे भी नहीं आ रहा था, मैं अपने भांजों को पढ़ा रहा था, तीसरी क्लास का बच्चा है, वहां मैंने ये चीज फिर रिकॉल की है। उस टाइम मैं भूला हुआ था। सो 1 फुट एंड 12 फीट। 1 फुट में 12 फीट होते हैं। सो अ 10 फुट लॉन्ग स्नैक, स्नैक इज योर नाउन। और उससे पहले जो है वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। या फिर सर अगर ये आप, इस तरह नहीं, जी, ये 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं सर। यार ये मैंने ये वाला पढ़ा हुआ है क्योंकि मैथ्स का है। 1 फुट में 12 इंचज? 12 इंचेस सर। आपने कंफर्म किया है? मुझे कंफर्म है सर, लेकिन मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। आई बिलीव आप सर एक देखें। फुट में 12 इंचेस होते हैं, बिल्कुल सही बोल 1 फुट में 12 इंचेस भाई। हैं सर। इंचज होते हैं? जी जी हाँ सर, सर। इंचेस होते हैं। अच्छा, ठीक है। जी हाँ तो सर। फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फुट एंड फीट? सर फॉर एग्जांपल 10 फुट हम्म। और 20 फुट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 फीट हो जाएगा सर यहाँ सर पे। सर वो कह रहा है कि मतलब फुट सिर्फ 1 फुट को कहा जाता है जिसमें 12 इंचेस है, और 1 फुट जी, से अगर ज्यादा कोई मेजरमेंट हो, जैसे टू वो टू फीट थ्री फिर फीट 2 फीट हो जाएगा। जी हाँ, फीट इस हो हिसाब से। अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ ये जी। सही है। मैं जरा वैसे अपने इंच वैसे पे एक जरा फुट ये में 12। नहीं, मैं जरा एक चीज कंफर्म कर लूं। 1 फुट मीन्स, 12 इंचेस। मैंने ये एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछूं जरा। अच्छा बस ये आप वो वाली बात ही है बिल्कुल जिसने भी कहा है। ये जरा मैं अपनी करेक्शन करूं। थैंक यू सो मच। मैं मैथ्स में इतना बुरी तरह बुरा हूं कि मैं दुकानदार जब मुझे चेंज देता है मैं वो भी काउंट नहीं करता। तो ये अभी हमारा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने बरल कॉन्टेक्स्ट जो है ये पॉइंट हमारा सही है। यहाँ पे हम फुट ही लिखेंगे। लेकिन 1 फुट, हाँ वाकई 12 फीट। 12 12 इंचेस होगा सर यहाँ पे फीट की जगह। सही है। अभी अभी ठीक हो गया। ठीक होगा, थैंक सो मच। अच्छा सो आई हैव, अगर अब मैं लिखूं आई हैव 15, अब मैं फुट लिखूं कि रूलर में फीट लिखूं? लिखेंगे। अब मैं फुट लिखूं या फीट लिखूं? फीट लिखेंगे। फीट। फीट। अब यहाँ पे फुट हम लिखेंगे।
क्योंकि आपसे मैंने 15 फुट। कहा था कि हमारे पास जब नाउन आएगा, रूलर आपके पास नाउन है, और इधर एडजेक्टिव आएगा तो ये सिंगुलर ट्रीट होगा। तो सिंगुलर 1 फुट आता है ना। जी हाँ सर। ओके सर। समझ आ गया? जी हाँ सर। अगर आप फीट लिखना चाह रहे उसके लिए फिर हम यूं करेंगे, हिज हाइट इज 5 feet and 6 inches. His height is 5 feet and 6 inches. यहां इस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर लिख सकते हैं। एक और देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ही इज अ 5 foot tall man. 5 foot tall man, 5 feet फिर नहीं आएगा। 5 foot tall man, फिर 10 मिनट बाकी है ना मुराद। राइट, एक और देखते हैं। हम्म हम्म we have a 5 minute break. We have a 5 minute break. अब ब्रेक नाउन है, किसी चीज का नाम है। सो 5 मिनट्स हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे जाके जो है वो हमारे पास जो है वो नाउन है। यहां तक कोई सवाल है तो काइंडली पूछें। क्लियर सर है क्या सर। हम जी। सर इस तरह लिख सकते हैं, हैव अ ब्रेक ऑफ 5 minutes? ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, हाँ, उसमें फिर ये कि ब्रेक आप उसका पहले आ गए ना, वो जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, जी। एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसमें आप क्या करें, नाउन को उससे पहले लेके जा रहे हैं, तो फिर आप ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आप लिख सकती हैं। आगे देखते हैं। अब टाइम पे बात करते हैं थोड़ा सा। आई पेज खत्म हो रहा है, हाँ यहाँ से। आई बॉट दिस कार 10। अब ये हमारे पास 10 ईयर एगो आएगा कि 10 years एगो आएगा? 10 years ago। सलमान साहब कह रहे हैं 10 years, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सिंपल 10 ईयर लिखेंगे सर। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जो है वो तो अप्लाई करो एक बार। 10 ईयर के बाद हमारे पास कोई नॉन आ रहा है आगे? नहीं सर। नहीं, तो जब नाम नहीं आ रहा फिर हम इसको 10 years लिखेंगे। 10 years एगो। अब आप देखें, आ 10 years old car is in my garage. garage। सो ये सेंटेंस सही है? नहीं नो सर। सर। क्यों? सर 10 इसमें year आएगा। वो एडजेक्टिव पहले आ गया सर। तो 10 year old car, शाबाश, गुड। बिल्कुल। अब एक और देखते हैं। आ 100 year old building, ये सही है? जी हाँ सर। बिल्कुल जी सर। सही है, शाबाश। माई सन इज, बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं खामोशी से, वो भी सुनते जाएं प्लीज सही से। माई सन इज 9 years old, ये सही कि गलत? सही है सर। गलत है। सही है। कैसे? सही सही सॉरी। सही है, सही, शाबाश। एक और नाम देखते नहीं। हैं। आई हैव a 9 year old son, ये कैसा है? ये ये गलत है। सोच लो। यस सर। सही है सर। सही है सर। सही है, सही है मुकेश सर। समझ रहा है, शाबाश। जोए तो सन आया ना, सन से पहले 9 year आपने लिखना है। उसके बाद एक और देखते हैं। आ 14
100 year old religion, ये कैसा है? सही है सर। सही है। काबिल लोग के शाबाश माशाल्लाह से। द रिलीजन came 1400 year ago, ये सही क्या गलत है? गलत है सर। सही कैसे होगा? ईयर्स years अगो। ago. years होगा। देखो अब जो पैसे वसूल हो गए मेरे। ठीक हो गया। कल हमने सीनरी पे बात की थी, आपको इंशाल्लाह वो याद होगा सीनरी में क्या था। तो हम लिखेंगे द सीनरीज। जो फरिश्ता आप हैं और आपके साथ गलबन मलिहा है, आप दोनों ने नहीं बोलना, बाकी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल आपने खामोश रहना है। CENERIES, कश्मीर। और ये सेंटेंस सही है कि गलत? ये सर द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज नहीं आएगा। गलत है सर ये, कैसे? क्योंकि सर वो प्लूरल कभी कभी भी नहीं होता, सिंगुलर होता है सीनरी. भाई माशाल्लाह। द द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही जवाब। 1 करोड़ रुपए। अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं? द 10 करोड़ सीनरी। देते हैं सर वो. वो तो पहला सवाल है ना, आगे जाके फिर हम तो जाएंगे। कश्मीर के कश्मीर इज ब्यूटीफुल। क्या नाम है? मुहिब समझ आए? जी हाँ सर। हाँ, ये सीनरीज वर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जी हाँ सर। तो जितनी भी सीनरी हैं, बेशक 10 20 30 हो, उसको आप सिंगुलर ही लेंगे। जी बस ये सर। एक और हम करते हैं। वी enjoyed 2 miles walk, ये सही है? गलत है सर। गलत गलत। है। तो जब ये गलत है, फिर इसको हम थोड़ा सा, फिर क्या करना है? सही कैसे होगा? वी एंजॉयड अ 2 माइल वॉक। एस नहीं लगेगा। We enjoyed a 2 mile walk, सही हो गया। यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा कंपाउंड वर्ड में टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट का, और कलेक्टिव नाउन और उसके एक्सेप्शंस ये हमारे खत्म हो जाते हैं। कल की क्लास में हम मिस्टेक्स ढूंढेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन के, कि प्रोनाउन के साथ हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और फिर नाउन को हम देखेंगे उसमें क्या है और क्या नहीं है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपकमिंग क्लासेस में